देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने कवि रश खान के बारे में पढ़ा था। कवि रश खान का जीवन परिचय हमने पढ़ा था। इसके बाद उनका एक लिखा हुआ छंद, सवैया छंद, उसका भी हमने अध्ययन किया था। आज बाकी बचे हुए जो 3 सवैये थे, 4 सवैये संकलित हैं इस पाठ में रश खान के, उनमें से 1 सवैया हमने पढ़ा था और 3 बाकी रहे थे। तो आगे वाले सवैये आज हम इनका अध्ययन करेंगे। दूसरा सवैया देखिए, पहले में हमने पढ़ा था कि कवि रश खान जो हर स्थिति में कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है, लीला स्थली है, वहीं पर अपना जीवन बिताना चाहता है, वहीं पर रहना चाहता है, हर रूप में वहीं रहना चाहता है। उसका इतना लगाव है कृष्ण और कृष्ण की जन्मभूमि से, लीला भूमि से। इसी तरह से उनके जो अगले सवैये हैं, उनमें भी हमें यही बात पढ़ने देखने को मिलेगी। कृष्ण और कृष्ण की लीला भूमि के प्रति जो अनन्य प्रेम है रश खान का, उसे हम पढ़ेंगे। या लकुटी अरु कामरी या पर राजती हूँ पुरु को तजी डारो, 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कबो इन आँखें नशों ब्रज के बनो बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धोत के धाम करीर के कुंजन ऊपर वारों। देखिए, सवैये के पहले कुछ शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है या लकुटी। या, इस लकुटी का मतलब है लकड़ी। कामरिया, कंबल। लकड़ी का मतलब लकड़ी, कामरिया का मतलब कंबल। पर राज अरु अपने और शब्द का ही रूप में, हिंदी में जो और शब्द काम में रहते हैं, वही यहाँ ब्रज भाषा में अरु बन जाता है। राज तीनों पुर को तजीदार हो, राज शासन आप समझते हैं, राज करना, शासन करना। तिहुपुर, पुर का मतलब ऐसा होता है गांव, नगर। और यहाँ तिहुपुर कहने, तिहु संख्यावाची है, तिहु का मतलब 3 और तिहुपुर का मतलब है तीनों लोग। तिहुपुर को तजी डारो, तजी त्याग और डारो डालू, त्याग डालू, तजी डारो। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। 8 सिद्धि, 8 सिद्धियां। इसमें आपके पुस्तक के ठीक बाद में, इसी पाठ के ठीक बाद में पूरी जानकारी दी हुई है कि 8 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं और 9 निधियां कौन कौन सी होती हैं। सबके नाम दिए हुए हैं। सिद्धि, 8 सिद्धियां और 9 निधियां, कुबेर की 9 निधियां और सांसारिक सुखों से संबंधित होती है। 8 सिद्धियां जिनके नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, आराम से एक बार आप ध्यान करेंगे तो पढ़ पाएंगे। यहाँ नाम दिए हुए हैं। 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। यह 8 अलौकिक शक्तियां 8 सिद्धियां कहलाती हैं। और 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खाल, ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। तो इन्हीं की बात की जा रही है, 8 सिद्धियां और 9 निधियां। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। नंद की गाय, इससे गाय, गाय जो शब्द दिया है, गाय का मतलब यहाँ गाय। चराई विसारों, चराई गाय को चराने की क्रिया बात, विसारों बुला दूं। भूल जाऊं। रस खान कबो इन आंखें सो, आंखिन आंख का एक रूप है, आंखों से, आंखिन सो, आंखों से, आंखों से। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज प्रदेश के वन, बाग, बगीचे, तड़ाग, तड़ाग का मतलब होता है सरोवर, तालाब, जलाशय। निहारों, देखूं,
देख पाऊं या देखूं। कोटि के एक धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, करोड़ होता है वैसे, और यहाँ करोड़ों शब्द लेंगे। करोड़ एक कल धोत के धाम, कल धोत का मतलब होता है सोना, जो धातु होता है जिससे गहने बनाए जाते हैं, स्वर्ण, सोना। कोटि के एक कल धोत के धाम, धाम का मतलब है महल, भवन, भवन या महल। करील के कुंजन ऊपर वारों। करील, करील एक कंटीली झाड़ी होती है ना, करील की झाड़ी होती है। करील के कुंजन, कुंजन का मतलब होता है घर। कुंज का मतलब होता है घर, और विशेष तौर से यहाँ करील के कुंज मतलब ये जो कंटीली झाड़ियाँ ऊपर से बनी, ऊपर से आपस में स्पर्श रहे और बीच में जो खाली जगह रहे, तो इस तरह से नीचे जो छायादार जगह बनती है वह करील के कुंज हैं। ऊपर वारों, वारों का मतलब न्योछावर कर दूं, न्योछावर कर दूं। अब देखिए कवि क्या चाहता है। कवि कहता है कि या लकुटी अरु कामरी या पर राज तीनों पुर को तजी डारूं। कवि कहता है कि ये जो लकड़ी, कृष्ण भगवान की लकड़ी, कौन सी लकड़ी? कृष्ण भगवान जो गाय चराने के लिए जाते थे और कंधे पे जो कंबल और हाथ में जो लकुटियाँ रखते थे, लकुटी है ना, लकड़ी रखते थे, वह कंबल और लकड़ी अगर मुझे मिल जाए तो उनके बदले में मैं तीनों लोगों का राज भी त्याग दूं, मतलब तीनों लोगों के राज को भी मैं ठोकर मार दूं, वह मुझे नहीं चाहिए। अगर उसके बदले में मुझे लकड़ी और ये कंबल जो कृष्ण भगवान अपने पास में रखते थे, वह कंबल और वह लकड़ी अगर मिल जाए तो उनके बदले में मैं तीनों लोगों के राज को भी ठोकर मार सकता हूँ। 8वां सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराए विचारों, और मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अगर मौका मिले तो मैं उसके बदले में इस संसार की जो 8 सिद्धियां हैं, जो कुबेर की 9 निधियां हैं, वह सब भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उनको भी त्याग दूं, उनको भी मैं भुला दूं। अगर इसके बदले में वह भी मिला तो मैं उनको भुला दूं, जबकि मैं नंद बाबा की गाय चराना पसंद करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। वह हर स्थिति में कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, तो नंद बाबा की गाय चराना चाहेंगे इसके बदले में। रस खान कबो इन आंखें नशों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रस खान कहता है अगर मुझे इन आंखों से कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण की लीला स्थली, मेरे आराध्य की लीला स्थली ब्रज प्रदेश के वन, बाग, तड़ाग जो सरोवर हैं, वह देखने का मौका मिले, इन आंखों से देखने का मौका मिले, वह कामना भी करता है। रसखान कहता है कि ऐसा मौका कब आएगा जब मुझे इन आंखों से ब्रज प्रदेश के वन, बाग और जलाशय, सरोवर, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते थे, जहाँ पर कृष्ण भगवान आसपास में गायें चराते थे, जिन जलाशय में वो स्नान करते थे या खेल क्रीड़ा करते थे, वह मुझे कब, न जाने कब मुझे देखने को मिलेंगे, कब मैं निहार पाऊंगा उनको। कोटि के एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। और फिर वो कहता है अगर मुझे, जहाँ कृष्ण भगवान जिन कुंजों में वहाँ घुमा करते थे, जिन करील के कुंजन में रहा करते थे, घुमा करते थे, अगर वे मुझे मिल जाए तो मैं उनके सामने, उनके बदले में करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर कर दूँ। मतलब उनकी सुंदरता और उनका जो उनसे भी जो मुझे प्रेम है, करील के कुंजों से मुझे जो प्रेम है, उसके सामने मैं करोड़ों सोने के महल भी अगर मुझे मिल रहे हों तो उन्हें मैं न्यौछावर कर डालूं। मुझे कृष्ण की जन्मभूमि से और कृष्ण से इतना लगाव है कि मैं उनके बदले में, मुझे चाहे दुनिया की कोई सी भी अच्छी इच्छित वस्तु मिल जाए तो भी मैं उसको त्याग दूं। उसके बदले में मुझे कृष्ण भगवान की लीला स्थली, कृष्ण भगवान उनसे प्रेम है, उनके पास उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहूंगा। उसके बदले में चाहे मुझे कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं वह कर दूंगा, बेहिचक कर दूंगा। अगला देखिए, मोर पखाशिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, औड़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन द्वारणी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानिशो तेरे कहे सब शांत करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। एक सखी का दूसरी सखी से वार्तालाप है।
एक सखी दूसरी सखी को कृष्ण का वेश धारण करने के लिए, कृष्ण का सांग रचने के लिए कहती है, तो एक सखी उस दूसरी जो गोपी है वह क्या जवाब देती है? मोर पका सिर ऊपर राखी हो, मोर पका, मोर पंख का मुकुट, मोर के पंख का मुकुट जो कृष्ण भगवान धारण किया करते थे। मोर पका सिर ऊपर राखी हो, सिर के ऊपर रख लूंगी, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, गुंज, गुंजा नाम से विशेष तौर से बीज होते हैं अलग अलग तरह तरह के जंगली फूलों के, और उनसे एक माला बनती है, वह माला जो कृष्ण भगवान धारण करते थे, जिसे दूसरे शब्दों में गुंगुची भी कहा जाता है, गुंजा भी कहते हैं, रत्ती भी कहते हैं, रत्ती। तो इनकी जो माला बनती है उस माला की बात कर रही है, जो कृष्ण भगवान धारण किया करते थे उस माला की बात है कि गुंज की माला गले पहिरूंगी, गले गले में पहिरूंगी, पहन लूंगी, इसमें भी कोई कठिन शब्द नहीं। औड़ी पीतंबर ले कुटी बन गोधन ग्वारणी संग फिरूंगी, औड़ी पीतंबर, पीतांबर ओढ़कर, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र जो कृष्ण भगवान धारण किया करते थे, औड़ी पीतंबर ओढ़कर, कृष्ण भगवान ले लकुटी, लकुटी शब्द का पहले भी आ चुका है, वही लकड़ी जो धारण कृष्ण भगवान हाथ में रखते थे गाय चराने के लिए। ले लकुटी बन, बन का मतलब यहाँ वन जंगल, गोधन गाय बहुवचन रूप में, ग्वारणी ग्वालिन, ग्वाला का स्त्रीलिंग रूप ग्वालिन, या ग्वालों में भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ग्वालों में, ग्वारणी संग फिरूंगी, साथ में घूमूंगी, संग का मतलब साथ, इसमें कोई कितने शब्द नहीं। भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, भाव तो अच्छा लगता है, बाता है, वही इसको मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहे तुम्हारे कहने पर, इसमें भी शब्द नहीं, सब स्वांग करूंगी, स्वांग आप जानते हैं किसी की नकल करना, किसी की वेशभूषा की नकल करना, स्वांग रचना। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, या मुरली, मुरली बंसी या जैसे बांसुरी कहा जा सकता है, बांसुरी, मुरलीधर कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण का पर्याय शब्द है, मुरली को धारण करने वाले मुरलीधर कृष्ण की अधरान धरी, अधरान, अधर शब्द का मतलब होंठ, और यहाँ बहुत रूप में दे दिया अधरान और ठों, अधरान धरी, होंठों पर धारण की हुई है ना। अधरा न धरूंगी, यहाँ अधरा के दो शब्द, दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो अधरा होठ, यहाँ होठों भी हो जाएगा, और एक दूसरा अर्थ अधरा, अलग अलग करके देखें, अधरा तो धरती पर नहीं धरूंगी हम, इसमें हालांकि ये होंठों पर विशेष ये अर्थ लिया जाता है, न धरूंगी नहीं धारण करूंगी। अब देखिए क्या कहती है गोपी, दो गोपियां, और उनमें से एक गोपी दूसरी, बाकी गोपियां एक गोपी को कहती है कि तुम कृष्ण भगवान का स्वांग करो, श्री कृष्ण का रूप धारण करो, जिससे कि हमें कृष्ण के रूप दर्शन, कृष्ण की अनुपस्थिति में कृष्ण के रूप दर्शन, कृष्ण के सौंदर्य दर्शन का लाभ मिल सके, हम कल्पना कर सकें। तो उस आनंद के लिए, कृष्ण को देखने के सुख के लिए वे एक गोपी को ही श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए कहती हैं। तो वह गोपी दूसरी गोपी क्या कहती है, देखो क्या जवाब देती है, कहती है कि मोर पखा से ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी, कि आप कहो तो मैं मोर पंख वाला जो मुकुट है उसको सिर पर धारण कर लूंगी, सिर के ऊपर रख लूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, और आपके कहने पर मैं गुंज की जो माला है वह भी गले में पहन लूंगी, और पीतंबर ले लकुटी बन गोधनु गारानी संग फिरूंगी, और अगर आप कहते हो मुझे कि कृष्ण का स्वांग रचो तो मैं पीतांबर तन पर धारण कर लूंगी, ओढ़ लूंगी, और वह लकड़ी लेकर
जंगल में गायों के साथ में ग्वालिन बनकर गायों के साथ में भी घूम लूंगी फिर लूंगी। पर भाव तो वही मेरो रस खानी जो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी है सखी, मुझे भी वही अच्छा लगता है और जो तू कहेगी वही मुझे अच्छा लगना है। तू कहेगी तो मैं सारा का सारा वह स्वांग रच लूंगी, वह कृष्ण की नकल निकाल लूंगी, वेश धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, लेकिन है सखी तू मुझे यह मुरली मेरे होठों पर धारण करने की बात मत कह। कृष्ण भगवान ने जो भी ऐसी चीजें धारण की है वह सारा परिधान सारी वेशभूषा उस सब की नकल कर लूंगी, स्वांग रच लूंगी, लेकिन इस मुरली को होठों पर धारण करने की बात मत कह, क्योंकि यह मुरलीधर ने अपने होठों पर रखी और इस प्रकार से वह मेरी शोतन हो गई। शोतन तो वह मेरी शोतन है, क्योंकि इस मुरली को कृष्ण भगवान अपने होठों पर धारण करते हैं और इसमें इतने खो जाते हैं कि उनका ध्यान फिर हमारी ओर बहुत कम हो जाता है। इस वजह से उस वस्तु को भी, उस बांसुरी को भी उस गोपी ने अपनी शोतन के रूप में बताया कि यह तो मेरी शोतन है, इससे तो मुझे जलन होती है, क्योंकि दो आपस में दो प्रेम करने वाले हैं, वे किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं रखना चाहेंगे, किसी तीसरे को वह सहन नहीं कर सकते। इसलिए गोपी कहती है कि मैं मेरे कृष्ण के बीच में ऐसी कोई वस्तु को सहन नहीं कर सकती जो मेरे कृष्ण का ध्यान खींचती हो, ध्यान भटकाती हो। इसलिए यह मुरली कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है और हमेशा अपने पास रखता है। मुरली वैसे स्त्रीलिंग शब्द भी है, बांसुरी, तो यह कृष्ण हमेशा अपने पास में रखता है, इसको होठों पर अपना स्थान देता है और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो जिस मुरली को वह अपने होठों पर रखता है, इसका मतलब ये मेरी शोतन है और मैं मेरी शोतन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी सहन नहीं कर सकती। इसलिए इस मुरली को हाथ लगाने के लिए, इस मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए मुझे मत कहना, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, उसको इस मुरली को कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया, इसलिए मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी तो शोतन हुई और मैं शोतन को कभी भी सहन नहीं कर सकती। इसलिए कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की बात कहती है गोपी, कहती है कि ये मेरी शोतन है, शोतन को मैं सहन नहीं कर सकती, कृष्ण सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए। इसलिए वो कहती है मैं सारे स्वांग रच लूंगी, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अब देखिए अगला छंद, अंतिम छंद है। काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगो निकाली कहू कितनो समुझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। काननी दे अंगूरी रही वो, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। काननी, कान शब्द है, एक श्रवण शक्ति के लिए, सुनने के लिए अपने पास में एक अंग होता है कान, और काननी बहुवचन बन गया, कानों में। काननी दे अंगूरी रही वो, अंगूरी शब्द का ये रूप है। रे विशेष तौर से ब्रज भाषा में ले रे इनकी जगह रे का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, तो अंगूरी की जगह शब्द बन गया अंगूरी, इसमें कोई विशेष शब्दार्थ नहीं है। काननी दे अंगूरी रही वो, रखूंगी, रह जाऊंगी, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, जब ही इसमें कोई शब्दार्थ नहीं, जब मुरली बांसुरी धुनि ध्वनि, ध्वनि का ही रूप है धुनि, धुन, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मंद धीमी, धीमा स्वर, मंद बजे है बजना, मोहनी तानन सो रस खानी अटाचड़ी गोधन गया है तो गया है, मोहनी तान, मन को मोहित करने वाली, करने वाली तान, तानन, तानों से, ताना वो व्यंग्य का पर्याय शब्द होता है, वह ताना नहीं है यहाँ तान का मतलब मधुर स्वर है। सोरस खानी अटाचड़ी गोधन के है तो गए है, अटा अट्टाली का शब्द होता है ये, महल, भवन, तो अटाचड़ी चढ़कर, गोधन, गोधन एक लोक गीत है ना ब्रज प्रदेश का। वैसे गोधन का मतलब गाय भी होता है, लेकिन यहाँ गोधन का मतलब है लोकगीत, एक ब्रज का लोकगीत है मधुर। गे है तो गे है, गाय तो गाय, गे है तो गे का मतलब गाय तो गाय।
गह तो गह टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कहूँ कितनो समुझे है टेरी कहो पुकार कर कहती हूँ टेरी पुकार कर कहो कहती हूँ सिगरे सिगरे हो तो सभी या सारे ब्रज लोगनी ब्रजवासियों को लोगों को ब्रज के लोगों को लोगनी लोग शब्द से बहुवचन हो गया लोगनी जैसे काननी लोगनी मतलब नी इस तरह से छोटी नी या न जुड़ जाता है तो हम बहुवचन बना लेते हैं बहुवचन बनता है ब्रज लोगनी काली कहू कितनो समुझे है काली कल कहू कोई कितना समझाए कितनो समझे है माई माई मैया मायरी वा मुख की मुस्कानी वा उस मुख की मुस्कान मुस्कान शब्द से आप परिचित हैं संभारी न जय है न जय है न जय है संभारी संभारी न जय है संभारी नहीं जाएगी देखिए क्या कहना चाह रही है गोपी एक गोपी अपनी जो व्यवस्था है जो लाचारी है वह बता रही है कि किस तरह से कृष्ण भगवान की जो मुरली की तान है वह उसे अपनी तरफ खींचती है आकर्षित करती है मोहित करती है उसे कृष्ण भगवान की कौन कौन सी क्रियाएं कौन कौन सी चीजें हैं वह प्रसिद्ध उसे ज्यादा पसंद है एक तो काननी दे अंगुली रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है कहती है कि जब मुरली की धुन बजेगी मतलब अपनी व्यवस्था बता रही कि क्या व्यवस्था है मेरी कहाँ व्यवस्था में किस किस से तो बच सकती हूँ लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है कौन सा ऐसा कार्य है कृष्ण भगवान का जिससे मैं बच नहीं सकती तो जिनसे बच सकती है वह चीज बता रही कि कैसे बच सकती हूँ इनसे तो मैं बच जाऊंगी कि कानूनी दे अंगुली रही वो जो भी ये मुरली ध्वनि मंद बजे है जब कृष्ण भगवान अपनी मुरली से मधुर मंद ध्वनि निकालेंगे मधुर मंद तान निकालेंगे ऐसे समय में मैं अपनी कानों में अंगुली दे लूंगी और किसी भी प्रकार से अपने मन को अपने वश में रखने की कोशिश कर लूंगी मैं मुरली बजेगी तो क्योंकि कोई धुन बजती है तो उसको कानों से हम सुनते हैं तो कानों के माध्यम से अपने अंदर पहुंचती है तो मैं कानों में अंगुली दे लूंगी जिससे कि मुझे वो मुरली की धुन सुनाई ही नहीं दे हालांकि व्यवस्था तो जाहिर होगी इस बात से कि मुरली की धुन बजती है तो मैं विवश हो जाती हूँ कृष्ण की तरफ दौड़ी चली जाती हूँ लेकिन इसी व्यवस्था को उसने इस तरह से बंद कर लिया दमन कर लिया कि मैं कानों में किसी तरह से अंगुली लेकर रह जाऊंगी और उसकी धुन को नहीं सुनूंगी लेकिन सुन लिया अगर तो कृष्ण की हो जाऊंगी भागना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा उसकी तरफ लेकिन मैं सुनूंगी नहीं मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गया है तो गया है और अपनी मन मोहित कर देने वाली तान अगर वो अट्टालिका पर चढ़कर गोधन जो लोक गीत है ब्रज प्रदेश का वह लोक गीत गाएगा अपनी मोहनी तान से मधुर राग से अगर वह अट्टालिका पर चढ़कर गोधन गीत गाएगा तो भी गाए तो गाए उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी अंगुली कानों में रहेगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा मतलब मैं बंसी की तान को और जो गोधन गाएगा उसके गायन को इन दोनों को तो कानों में अंगुली देकर किसी भी तरह से मैं बच सकती हूँ बच जाऊंगी लेकिन टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कहू कितनो समुझे है माई वा मुख की मुस्कानी संभारी न जय कि है माँ कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है मेरे सामने अगर वह कहीं आ गया मुझे दिख गया तो उसके चेहरे की जो मुस्कान दिख गई अगर तो वह मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी मैं सारे ब्रजवासियों को पुकार कर कहती हूँ आवाज देकर पुकार कर देर कर कहती हूँ कि कल फिर मुझे कोई भी किसी भी तरह से कैसे भी समझाए या किसी भी तरह से मुझे समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर वो मुख की मुस्कान अगर मुझे दिख गई कृष्ण की फिर तो मैं संभाली नहीं जाऊंगी फिर तो मैं कृष्ण की ही हो जाऊंगी फिर इसमें मेरी कोई गलती मत निकालना कि गोपी तूने ये क्या किया क्योंकि उसने अपनी व्यवस्था बता दी कि मैं देखो इनसे तो इस तरह से बच सकती हूँ लेकिन उसकी मुस्कान से तो मैं बच ही नहीं सकती मुस्कान तो अक्षीर है अचूक है उसकी मुस्कान अगर मुझे दिख गई तो मैं उसी की होकर रह जाऊंगी इसलिए माई विवाह की मुस्कान उसके सामने अपनी व्यवस्था जाहिर की है इतनी बेबस हो जाती है गोपी उसकी कृष्ण की मुस्कान को देखकर तो उसके लिए एक पंक्ति उसके लिए अपनी पूरी की पूरी कल्पना वेदना अनुभूति लिखी है कि माई विवाह की मुस्कान संभाली न जाए कि है माँ उसके कृष्ण के मुख की मुस्कान अगर मुझे देखने को मिल गई वह अगर सामने आ गया उसकी मुख की मुस्कान दिख गई तो उसके बाद में मेरे ऊपर कोई मेरा वश नहीं रहेगा मैं अपने आप को कभी संभाल नहीं पाऊंगी
इसलिए अपनी कृष्ण के प्रति अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, कृष्ण की जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वे बताइए। एक तो मुरली की धुन और कृष्ण भगवान के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत गोधन और कृष्ण भगवान के मुख की मुस्कान, ये तीनों, इन तीनों के सामने गोपी लाचार है, गोपी बेबस है। हालांकि एक दो से बचने की बात भी करे कि मैं किसी तरह से अंगुली कानों में डालकर भी नहीं सुनूंगी, लेकिन अगर मुस्कान दी गई तो उसके सामने मैं बिल्कुल पस्त हो जाऊंगी, फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगी, अपने आप में नहीं रहूंगी। तो ये 4 संत हमने पढ़े। चारों संतों में रसखान का जो प्रेम है, कृष्ण और कृष्ण की लीला भूमि जन्मभूमि के प्रति प्रेम है, वही प्रेम इन संतों में उभर कर सामने आया है कि किस तरह से वे अनन्य प्रेम करते हैं कृष्ण और कृष्ण की लीला भूमि से, क्रीड़ा स्थल से। तो इन सब में आपने वह सब कुछ पढ़ा। और इसके अलावा इस पूरे छंद, इन चारों छंदों की छंद का नाम तो आपने पढ़ा ही है, सवैये। सवैये बहुवचन में है, एक वचन में होता है सवैया। और इस पूरे चारों सवैयों की भाषा कौन सी है? वैसे पूरा लेखन ही रसखान का ब्रज भाषा में किया हुआ है, ब्रज भाषा, ब्रज प्रदेश की भाषा ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का एक प्रिय छंद है सवैया। तो ये सवैया छंद में लिखी हुई थी। इसके बाद देखिए इसके प्रश्नोत्तर। हालांकि मैंने शब्दार्थ भी खूब सारे बताए हैं आपको, और ये चौथे छंद के शब्दार्थ हैं, चौथे सवैये के हैं। इसके अलावा ये दूसरे सवैये के भी हैं, और ये तीसरे सवैये के भी हैं। ये शब्दार्थ भी आपको करने हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? किन किन रूपों में ब्रजभूमि के प्रति कवि का जो प्रेम है वह बाहर निकल कर आया है? क्या क्या चीजें मुझे उससे अच्छी लगती है, वे सारी बातें। फिर है कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, उसे अपने शब्दों में लिखना है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। हालांकि जिस चीज के लिए मना किया वो एक अलग बात है, लेकिन सामने वाली गोपी ने तो वह भी धारण करने के लिए क्या लिए कहा था, तो वह सारी बात आपको लिखनी है कि क्या रूप धारण करने के लिए कहा था, किस किस रूप को फिर वह धारण करने के लिए स्वीकार कर लेती धारण करना, और किसको नहीं करती वो एक अलग बात है, उसे नहीं लिखना। लेकिन कौन सा रूप धारण करने के लिए कहा है वो लिखना है आपको। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्या व्यवस्था है चौथे संधि के आधार पर आपको बतानी। अभी अभी जो पढ़ा था, कृष्ण की कौन सी क्रियाओं पर उनकी व्यवस्था जाहिर होती है, क्या कैसे विवश हो जाती है, क्या चीज़ें अच्छी लगती है कृष्ण की। और आज के लिए बस इतना ही। पहला प्रश्न करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पहले दे चुका मैं, छठा आज करना है, और आठवां पहले भी दे चुका, सातवां और नौवां बाद में कभी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।